कभी कभी ऐसे पहाड़ जितना खाना देखा है और सोचा है, यार यह तो मैं खत्म कर सकता हूँ। दोस्तों, यही तो है फूड चैलेंज का मजा। यह है इरादे का टेस्ट, कैलोरीज का मेला और कभी कभी तो स्टमच खराब होने का नुस्खा भी। लेकिन एक बात पक्की है, ये बोरिंग कभी नहीं होता। हम सब ने टीवी पे, ऑनलाइन वीडियोस में देखा है कितना बड़ा तमाशा होता है ये सब। हर तरह के लॉग, प्लेट में भरे हुए स्पाइसी विंग्स, बहुत बड़े बड़े बर्गर्स या इतने नूडल्स की एक छोटी सी बस्ती का स्टमक भर जाए। लेकिन आखिर क्या है इन खाने के एवरेस्ट में जो हमें इतना अट्रैक्ट करता है? मेरे साथ बने रहिए दोस्त और हम एक्सप्लोर करेंगे फूड चैलेंजेस की अजीब, गजब और मजेदार दुनिया में। तो आखिर ये फूड चैलेंज होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी में खाना होता है जो अक्सर बहुत ज्यादा होता है और इसे एक टाइम लिमिट के अंदर खत्म करना होता है। सिंपल है ना? अरे रुक जाओ, फूड चैलेंजेस तरह तरह के होते हैं। कुछ में तो बस क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि बहुत बड़ा बुरितो या पैनकेक्स का टोवर। कुछ में मसालेदार खाना होता है जहां आपको बहुत तेज चिलीज या ऐसी चटनीज खानी होती हैं जो लोहे को भी पिघला दे। और फिर आते हैं एंड्योरेंस चैलेंजेस, जहां आपको एक स्पेसिफिक खाना बहुत देर तक खाना होता है। कभी एक होर में एक गैलन मिल्क खत्म करके देखा है। बिलीव मी, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। चैलेंज कोई भी हो, एक चीज समय रहती है, ट्राई करने का थ्रिल, टाइम की रेस और लोगों को अपनी लिमिट्स पुश करते हुए देखने का मजा, वो भी सिर्फ खाने के नाम पे। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कोई ये सब करेगा क्यों? और ये सोचना बिल्कुल जायज है। फूड चैलेंज करने के पीछे रीजंस भी उतने ही अलग होते हैं जितने अलग चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपनी कैपेसिटी का अल्टीमेट टेस्ट होता है। क्या मैं सच में इतना सब खा सकता हूँ? ये एक पर्सनल चैलेंज होता है, अपनी फिजिकल लिमिट्स पुश करने का और देखने का कि वो क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कंपटीशन की भावना होती है, टाइम लिमिट को बीट करने की, लीडर बोर्ड में टॉप पे आने की, खाने का किंग या क्वीन बनने की। जोई चेस्टनट और मिकी सूदो जैसे लेजेंडरी कम्पिटिटिव ईटर्स को ही देख लो, जिन्होंने फूड चैलेंजेस को एक हाई स्टेक्स स्पोर्ट बना दिया है। और हाँ, ब्रैगिंग राइट्स तो है ही। फूड चैलेंज कंप्लीट करना सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये उस स्टोरी के बारे में है जो आप बाद में बताते हैं। ये एक अचीवमेंट है, एक ऐसी कहानी जिसको आप अपने फ्रेंड्स को सुनाते हैं। और आज की सोशल मीडिया के टाइम में लाइक्स और शेयर्स तो मिलने ही हैं। सेक्शन 4, रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को टोलना। दोस्तों, सच्चाई यह है कि फूड चैलेंजेस में बहुत मजा तो आता है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें रिस्क्स भी हैं। हम यहाँ एक्सट्रीम ईटिंग की बात कर रहे हैं और ये कोई ऐसे ही मजाक वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है आपकी हेल्थ का। बहुत ज्यादा खाना खाना, वो भी कम टाइम में, आपके डिजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है। स्टमक में दर्द, नौसिया, वॉमिटिंग, क्या क्या बताऊं। अच्छा नहीं होता ये सब। फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी तो है। बहुत से फूड चैलेंजेस में कैलोरीज, फैट, शुगर और सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये सब चीजें डॉक्टर मना करता है। इन चैलेंजेस में हद से ज्यादा खाना आपको मोटा बना सकता है, हार्ट डिजीज और आगे जाके और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही बुरा है। फूड चैलेंज कंप्लीट करने के रिवॉर्ड्स भी होते हैं। बहुत से रेस्टोरेंट्स जीतने वालों को प्राइजेस देते हैं, फ्री मील्स, टी शर्ट्स और कभी कभी तो कैश रिवॉर्ड्स भी। और फिर फेम फैक्टर तो है ही। सोशल मीडिया के टाइम में एक सक्सेसफुल फूड चैलेंज आपको वायरल स्टार बना सकता है। सोचो, आपके लोकल रेस्टोरेंट की स्पाइसी इन्फेर्नो चैलेंज को जीतने वाला इंसान कहने का कितना मजा आएगा। सेक्शन 5, सेंसस के लिए एक ट्रीट फूड चैलेंज और कल्चर। फूड चैलेंजेस सिर्फ खान के इंडिविजुअल स्टंट्स नहीं हैं, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गए हैं जो कि खाने के साथ हमारे ऑब्सेशन और इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं ये बताता है। जरा सोचो, फूड चैलेंजेस अक्सर रीजनल स्पेशलिटीज या लोकल फेवरेट डिशेस के ही अराउंड होते हैं। डियाब्लो बर्गर चैलेंज शायद एक टेक्सन टाउन के लिए प्राइड की बात होगी, जबकि सी फूड बॉयल ईटिंग कॉन्टेस्ट एक कोस्टल कम्युनिटी के कुलिनरी कैलेंडर का हाईलाइट हो सकता है। ये चैलेंजेस सिर्फ ईटिंग कॉन्टेस्ट नहीं रहते, ये लोकल फ्लेवर्स का सेलिब्रेशन बन जाते हैं, रीजनल प्राइड और कुलिनरी ट्रेडिशंस को शोकेस करने का एक तरीका। ये लोगों को एक साथ लाते हैं, कम्युनिटी की फीलिंग और शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। और एंटरटेनमेंट वैल्यू को तो भूल ही गए। फूड चैलेंजेस अपने आप में ड्रामेटिक होते हैं। काउंटडाउन का ड्रामा, क्राउड का चीरिंग, किसी को पहाड़ जितना खाना खत्म करते हुए देखने का सस्पेंस। सेक्शन 6, दुनिया भर में फूड चैलेंजेस।
बैंकॉक की स्पाइसी स्ट्रीट से लेकर टेक्सास के ये बारबेक्यू जॉइंट्स तक फूड चैलेंजेस एक ग्लोबल फिनोमिनन है। हर कंट्री और कल्चर इसमें अपना यूनिक फ्लेवर ऐड करता है। जापान में कंपेटिटिव ईटिंग या उगी एक नेशनल स्पोर्ट की तरह है, जहां तकेरू कोबायाशी जैसे लेजेंडरी फिगर्स ह्यूमन कंजम्पशन की लिमिट्स पुश करते हैं। मेक्सिको जाओ तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे जो कि उनके सिग्नेचर स्पाइस की अराउंड होते हैं, जहां आपको हबनेरोस और घोस्ट पेपर्स की हीट सहनी होगी। और यूनाइटेड स्टेट्स में तो हमने फूड चैलेंज को एक आर्ट फॉर्म बना दिया है। ह्यूज बर्गर से लेकर टावरिंग आइसक्रीम संडेस तक अगर आप सोच सकते हैं तो शायद एक फूड चैलेंज उस चीज का भी होगा। ये चैलेंजेस ह्यूमेन डिफरेंट कल्चर्स की ग्लिम्स दिखाते हैं, लोकल क्विजीन्स को हाईलाइट करते हैं और उन फूड्स को जो कि लोगों के हार्ट और स्टमक के करीब होते हैं। सेक्शन 7, क्या एएपी इस चैलेंज के लिए रेडी हैं? तो लीजिए दोस्त, आपने देखा फूड चैलेंजेस की वाइल्ड वर्ल्ड। ये एक्सेस की दुनिया है, कंपटीशन की, लिमिट्स पुश करने की और खाने के साथ प्योर हार्ट से जुड़ रहने की। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। एक अलग ही टाइप का इंसान चाहिए होता है जो कि 4 पाउंड के बुरीतों को देखकर उस चैलेंज समझे, न कि कुलिनरी क्राई फॉर हेल्प। तो अगली बार जब आप कोई फूड चैलेंज देखें तो खुद से पूछना, क्या मेरे मेन ये करने की हिम्मत है? क्या मैं हीट क्वांटिटी और इसकी सबसे बड़ी हिम्मत को फेस करने के लिए रेडी हूँ? और अगर आंसर हाँ है तो फिर शुरू हो जाओ। बस अपना ध्यान रखना, अपने बॉडी की सुनना और सबसे इम्पोर्टेंट एंजॉय करना। आखिर मेन खाना इसी के लिए तो है ना?